हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस रिसर्च पे आपका स्वागत है। मित्रों, मार्केट में इस समय कई सारी बहुत गलत खबरें चल रही हैं। जैसे एक अभी हाल में एक मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है फेसबुक हर जगह। तो मुझे कई सारे मेल आए, लगभग 17 से 18 मेल आए कई सारे स्टूडेंट्स के। उन्होंने कहा सर कि 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को, एग्जैक्ट उन्होंने कुछ आंकड़ा भी भेजा था कि 10,400 कुछ विद्यार्थियों का जो मार्केट में एक न्यूज़ चल रही है कि इतने ज़्यादा विद्यार्थियों को तो सिर्फ 109 कट ऑफ पे सिलेक्ट कर लिया गया है। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, 105 प्लस जा रही है। तो इस संदर्भ में सारी चीज़ें हैं। तो मैं इस संबंध में आपको पूरा बताता हूँ। पूरी मैंने कायदे से सारे जो सोर्स हैं, सारे जो बाकी चैनल भी हैं, यूट्यूब, टेलीग्राम, सारे मैंने फ़िल्टर करके देखे कि आखिर न्यूज़ में आखिर दम कितना है। तो देखिए, इस खबर पर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, 15 नवंबर। तो आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो हमें नमन करना चाहिए एक ऐसे वीर योद्धा का, एक भगवान की श्रेणी में खड़े एक व्यक्ति का, जिन्होंने अपने भाले कुल्हाड़ियों के साथ आगे जो तकनीकी हथियार थे, मतलब कि बंदूक बंद लोग जो खड़े थे, उनके सामने भाले तलवारें लेके खड़े हो गए। तो नमन है भगवान बिरसा मुंडा जी को। यहाँ बात करते हैं कि ये देखिए सामने एक तो ये वायरल चल रहा था फेसबुक पे कि बीपीएससी पीटी कट ऑफ तय नहीं होने के कारण 14 नवंबर को रिजल्ट जारी नहीं कर पाई। अब रिज़ल्ट 2-3 दिन की देरी से होगा। देखिए, इस समय किसी से भी पूछेंगे, जब रिज़ल्ट आपका 14 तारीख को नहीं आया, जब यहाँ पर आपका रिज़ल्ट जो है 14 तारीख को नहीं आया, तो सीधी बात है 2-3 दिन के बाद, अब सीधी बात है यहाँ पर डेट कोई कंफर्म नहीं कर सकता। ये आपका जो रिज़ल्ट है, आज 15 तारीख है, ये अब कभी भी आ सकता है। ये रिज़ल्ट हो सकता है कि आपको देखने को मिले 16, 17, 18, 19, कभी भी, शायद 16-17 में भी कम संभावना है। ये रिज़ल्ट आपको ज़्यादातर आप देखेंगे कि हो सकता है कि 18 से 20 तारीख के बीच में देखने को मिले, क्योंकि नो डाउट कि कुछ कमीशन के अपने कुछ चीज़ें हैं, खासकर प्रश्नों को हटाया जा रहा है, OMR शीट को पूरा मूल्यांकन जो है वो किया जा रहा है। अब उसमें भी थोड़ी सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चनों को हटाया गया है, कई सारे क्वेश्चन के ई ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप ही एक बात बताइए, अगर इन्होंने राष्ट्रपति के संबंध में एक प्रश्न पूछा है, तो मुझे लगता है कि 99% या 90% क्राउड ले लेते हैं जिसने कि जसवंत सिन्हा वाला क्वेश्चन टिक किया होगा, वो सही है। अब आपने 15वें 16वें का ध्यान नहीं दिया, तो इसमें विद्यार्थी की क्या गलती है? आप ही बताइए, इसमें विद्यार्थी की आखिर गलती क्या है? और इस तरह के भी सामान्य प्रश्न को अगर कोई विद्यार्थी गलत कर रहा है, तो उसे तो इस तरह के प्रश्न का लाभ हो रहा है। तो आयोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पता नहीं इनसे 150 प्रश्न भी क्यों नहीं बनते। 150 प्रश्न, ये तो विद्यार्थियों से भी अगर बोली लगाएं तो कोई बच्चा 4,000 रुपये में इनको सेट बना के दे देगा 150 प्रश्नों का, जिसमें कोई गलती ना हो। भाई, आप ऑथेंटिक सोर्स ले सकते हैं, आप मार्केट की 6 से 7 ऑथेंटिक बुक्स NCERT बेस पे 150 क्वेश्चन बना के दे दीजिए। और करंट के लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर, 2 से 3 न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से 20 से 25 प्रश्न बना के दे दीजिए। आखिर आपसे एक प्रश्न ऐसा क्यों नहीं बनता? क्योंकि 8-10 प्रश्न ऐसी आम बात नहीं है। अब जिस बच्चे को, जिसने इतिहास पढ़ा है, वो कुषाण, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत फेमस था कुषाणों का, तो कुषाण आंसर लगाएगा। अब आपने जिस समय पेपर बनाया, जिस समय पेपर बना है, तो उस समय 1 से 1.5 महीने पुरानी खबर को कवर किया जाता है। तो पहले आपका G20 जम्मू कश्मीर था, फिर करंट में दिल्ली था। तो इसमें विद्यार्थी की क्या गलती है? अब इस तरह के आप 4 प्रश्न हटा देंगे तो कोई भी 104 से 100 पे आ जाएगा, 108 से 104 पे आ जाएगा। और जबकि मेंस परीक्षा में ना निकलने पे पूरा 1 साल चला जाता है विद्यार्थी का। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट एक आंकड़ा बताता हूँ जो मार्केट में इस समय चल रहा है। तो खबर है कि कट ऑफ ज़्यादा चला गया है, अनुमान से अधिक, इसलिए रिजल्ट रुक गया है। कई तरह की बातें चल रही हैं, जिसमें एक आंकड़ा जो है वायरल हो रहा है, वो है आपका 10,447 वाला आंकड़ा। ये आपका जो आंकड़ा है 10,447, ये वायरल हो रहा है इस समय कि 10,447 रिजल्ट पर 109 कट ऑफ गई है। 109 कट ऑफ 10,447 पे ही गई है। तो कट ऑफ को अब ऑलरेडी अगर कम करना है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों को 15,000 तक लेके जाना होगा। तो देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है, इसमें कोई दम नहीं है, ये सब गलत है। सीधा इस समय मार्केट में बस एक डर है, संशय है, तो उसमें कोई भी चीज़ निकाल दी जा रही है, चल जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। आप सीधा मानिए कि जो आपकी जो यहाँ पर कट ऑफ है, मैं आपको कहना चाहूँगा मित्रों कि यहाँ पर आपकी जो BPSC की कट ऑफ है, वो इस हिसाब से जितने इन्होंने प्रश्न हटाए हैं, 100 से 103 में बहुत सुरक्षित मामला रहेगा। 103 पे तो बहुत सुरक्षित रहेगा। कट ऑफ आपकी यहीं रहनी चाहिए 100 से 103 के बीच में। और महिलाएं आपकी 95 से 97 प्रश्न पे बहुत सुरक्षित हैं।
97 क्वेश्चन उनका क्रॉस नहीं होगा। यहाँ मेल लड़कों का 103 क्वेश्चन क्रॉस नहीं होगा। ये मतलब हाईएस्ट कटअप है, ये मतलब इससे नीचे रहनी चाहिए कटअप 199, लेकिन ये आपकी हाईएस्ट है कि 103 को शायद अगर टच ना कर जाए, क्योंकि क्राउड ज़्यादा है और उस हिसाब से कटअप आपकी रह सकती है। लेकिन लास्ट ईयर का देखा जाए तो एक सेंटर में पेपर आपका लीक हुआ था, और उसके अलावा भी आपके कई सारे बच्चे जो थे, एक तो सीट्स भी कम थी और एक पेपर भी लीक हुआ था। कुछ और भी ये सारे कारण रहे हैं जिसके चलते पिछली बार की कटअप 108 को टच कर गई थी। तो इस बार कटअप आपकी मतलब 105 तो क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि 103 भी क्रॉस नहीं करेगी। आपकी कटअप यही 100 से 103 के आसपास रहेगी, और ये एक अनुमान है, एक जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके आधार पे अनुमान है। कुछ ऐसा तो है नहीं कि कमीशन ने इस चीज़ को पब्लिक कर दिया है, क्योंकि कर नहीं सकता, ये बात फिर न्यायालय में चली जाएगी। तो यहाँ पर ये मार्केट में चल रहा था, ये बिल्कुल आपका जो ये आपकी न्यूज़ है मार्केट की, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। रिज़ल्ट आपका अगले 2 से 3 दिन में आएगा, इसकी कंफर्म डेट कुछ नहीं है मित्रों। रिज़ल्ट जो है आपका मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका रिज़ल्ट जो है 17, 18, 19 में आ जाए, लेकिन कंफर्म डेट फ़िलहाल कुछ नहीं है, कोई कंफर्म डेट नहीं है, कोई कुछ नहीं पता आयोग को कितना समय लग रहा है, किस तरह की समस्याएं आयोग में आ चुकी हैं, किस तरह से कॉपी को रिव्यू किया जा रहा है, ये पूरी तरह से आयोग जानता है, जहाँ कमीशन के अंदर की बात है। जो कमीशन का किचन कैबिनेट है वही जानता है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। इस तरह की मार्केट में खबर कोई नहीं है। लेने भी जाएंगे तो गेट पे खड़ा बंदा वहीं से बाहर भेज देगा, किसी तरह की कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी। बाकी सारे गॉसिप चल रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि कटअप आपकी विद्यार्थियों के ही रिव्यू के आधार पर बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। और यहाँ पर मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ मित्रों, 67th बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को समय कुछ नहीं बचा, समय बहुत ज़्यादा कम है। एक तरह से सही से देखा जाए तो मात्र आपके पास 40 दिन का समय बचा है। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर बीपीएससी की परीक्षा को टारगेट करते हुए यहाँ पर आपकी मुख्य परीक्षा में मार्क्स बढ़ाने के लिए हर तरह की जो कलाकारी होती है, जैसे कि आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट कैसे डालने हैं, कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इवन आपकी एक बार रिजल्ट आ जाए तो आंसर राइटिंग का ग्रुप भी बनाया जाएगा। हर तरह के पीडीएफ कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड मैं करवा रहा हूँ। मुख्य परीक्षा पे पूरी तरह से टारगेट है, धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ रही है। थोड़ा और 2-4 दिन में मतलब आपको 5 से 6 टॉपिक्स के पीडीएफ कंटेंट सारा यहीं पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ आप पैरासोल जीएस रिसर्च के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा मुख्य परीक्षा में। और खासकर 68th पीटी को भी टारगेट करके मैं डेली आपको यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन दूंगा और कई सारे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे कि आपका स्कोर जो है वो बहुत ही आराम से आपका स्कोर जो है वो 110 को ईजिली पार करेगा। ये बात की मेरी पूरी आपको गारंटी है कि आप सही से पूरी तरह से जो स्ट्रैटेजी पूरा कंटेंट है उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मेहनत तो आपने करनी है। पूरी तरह से 99.9% आपका व्यक्तिगत उद्यम है, मेहनत आपकी है, लेकिन आप अगर साथ देंगे तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर उठाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। पैरासोल जीएस रिसर्च के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, डिस्क्रिप्शन और मैसेज बॉक्स में मैंने लिंक दी है। और पैरासोल जीएस रिसर्च के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि ये इनिशिएटिव बढ़ सके। किसी तरह का कोई पेड या किसी तरह का कोई पेड ग्रुप मैं नहीं चला रहा हूँ, और ना ही 67th बीपीएससी की मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग या नोट्स पे आपसे किसी तरह का चार्ज लिया जाएगा। पैरासोल जीएस रिसर्च को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में किसी सही न्यूज़ और सही जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।